ज़हीरुद्दीन साहब ये बताएं कि आबिद बॉक्सर विलन था या हीरो था? उसकी धाक बड़ी बैठी हुई थी, बड़े पुलिस एनकाउंटर्स में उसका नाम आता है और कहते हैं कि डाकू, डकैत और क्रिमिनल्स उनका नाम सुनकर जो है वो काँपते थे। इसमें कोई शक नहीं है। हुँ। आप उसे विलन कह लें या हीरो कह लें, दोनों किताबों में वो फिट होता है। हीरो भी था हुँ। और विलन भी रहा। अच्छा, पहले हीरो बना, फिर विलन। हीरो से विलन का सफर। ओके। देखिए, उरूजो ज़वाल जो है ना जी, वो हमेशा से है हुँ। और मुसल्लमा हकीकत है। आबिद पे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक मुख्तसर सा उरूजो ज़वाल की निस्बत बात करना चाहूँगा। आपने खलीफा हारून अर रशीद, खलीफा मामून अर रशीद हाँ, का नाम तो सुना होगा। बिल्कुल। खलीफा मामून अर रशीद एक सल्तनत के वारिस थे, हाँ। वाली थे, शहनशाह थे। हुँ। उस ज़माने में शिकार के बड़े शौकीन हुआ करते थे और जंगलात की तरफ निकलते थे। हुँ। खलीफा मामून अर रशीद शिकार की गरज से शिकार पे जाने के लिए निकले अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ। वज़रा भी उनके साथ थे हुँ। और एक जगह से जंगल में दलदल से गुजर रहे थे। कीचड़ में उनके घोड़े का सुम लगा और एक वज़नी सा पत्थर उनकी अबा में आके गिरा। हुँ। वो घोड़े से उतरे और जब उस पत्थर को देखा तो वो एक बेशकीमत हीरा था। हीरा था। हुँ। वो वहीं पे रुक गए और अपने वजीर से कहने लगे कि आज उरूज की इंतहा हो गई कि कीचड़ में घोड़े के सुम से पत्थर उछल के मेरी झोली में आके गिरा है और वो एक बेशकीमत हीरा है। इसी असना में वो जो एलची हुआ करते हैं, जो इतलात पहुंचाते हैं, वो सरपट घोड़े दौड़ाते हुए पहुंचे और उन्हें बताया कि आपकी सल्तनत पे कब्जा हो गया, दुश्मन ने सल्तनत पे कब्जा कर लिया और वो आपकी गिरफ्तारी के लिए जंगल की तरफ आ रहे हैं। वो लोग पहुंच गए, मामून अर रशीद गिरफ्तार हुए, जिंदान में डाल दिए गए और फिर एक दिन 24 घंटे के बाद पानी मिलता था, 24 घंटे के बाद कुछ खाने को मिलता था, स्याह कोठड़ी हुआ करती थी, रोशनी का कोई सिस्टम नहीं था कि वो जो जिंदान था उसके दरवाजे के नीचे से एक तश्तरी बढ़ा दी गई जिसमें खलीफा मामून अर रशीद का वो 24 घंटे के बाद का वो खाना था। जब मामून अर रशीद उस खाने की तरफ बढ़े तो उनके उस तक पहुंचने से कबल वो जो पानी का प्याला था उसमें एक बड़ी सी छिपकली आके गिरी और वो सब कुछ खराब हो गया, बिखर गया, छिपकली ज़दा हो गया। वहां पे मामून अर रशीद ने कहा कि आज फिर ज़वाल की भी इंतहा हो गई। यहाँ पे खलीफा मामून अर रशीद बिलाशुबा बरसरे इक़्तिदार तो नहीं आए, लेकिन उनके जो बरादरान निस्बती थे वो हमलावर हुए, उन्होंने सल्तनत पे कब्ज़ा किया। मामून अर रशीद को कुछ वज़ाइफ वगैरह मुकर्रर करने के बाद रहा कर दिया गया और फिर उन्होंने बाकी मांदा ज़िंदगी गुजारी। तो ये जो उरूजो ज़वाल है ना साहब, ये आपके साथ बंधा हुआ है। अगर तो आप नेक सीरत हैं, अगर आपके मामलात ज़िंदगी दुरुस्त हैं और आप उरूज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर बड़ी बड़ी आपको पता है मजहबी शख्सियात हुई हैं जो आखिरी दिन तक उरूज पे रहीं। ठीक है जी, भरिया मेला छट गए, भरिया मेला छट गए, तो ये मामला चलते रहते हैं। आबिद बॉक्सर इंतहाई ज़हीन लड़का था पैदाइशी तौर पे, और आबिद बॉक्सर का शुमार उन लोगों में होता है जो जब बुलुगत को पहुंचते हैं तो फिर वो प्लान्ड लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, एक एक स्टेप प्लान गुजारते हैं। आबिद बॉक्सर चकवाल के एक गांव में, चकवाल, वहां पे पैदा हुए 1968 सितंबर 6 को। ठीक है। अब ये आप 6 सितंबर को नोट कर लीजिए और यहां से ही हम आगाज करते हैं। ठीक है। आबिद बॉक्सर की शादी हुई 6 सितंबर को, पैदा भी 6 सितंबर को हुए, शादी भी 6 सितंबर 6 सितंबर को हुई। 6 सितंबर ही उनकी मिसेस का डेट ऑफ बर्थ है। ओके। अब प्लानिंग की बात और जहानत की बात मैं यहां करने लगा हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 6 सितंबर को इंपॉर्टेंस देने के लिए, उन दिनों में बहुत आसान था डेट ऑफ बर्थ चेंज करना। उन्होंने अपनी मिसेस की डेट ऑफ बर्थ चेंज की 6 सितंबर की।
फिर उनके घर बच्चे की पैदाइश होती है। आपको पता है मॉडर्न सिस्टम है, हाँ, आप डेज और डेट मुकर्रर कर सकते हैं हम्म, इंड्यूस करवाने के लिए। हाँ, तो उनके जो बच्चा है मूसा, वो भी 6 सितंबर को ही ओके, पैदा होता है। 6 सितंबर ही उनकी अपॉइंटमेंट 1988 पुलिस सर्विस की है। ठीक अब है, इसे आप इत्तफाकात कह लें या एक प्लान्ड लाइफस्टाइल कह लें, तो दोनों खानों में ये फिट बैठता होता है। आबिद बॉक्सर की इब्तदाई जो मामलात हैं वो लाहौर से स्टार्ट होते हैं। 88 में आए लाहौर के, उससे पहले आ गए थे? नहीं, उससे पहले लाहौर आ गए। इनकी स्कूलिंग लाहौर की है। सेंट्रल मॉडल स्कूल आज भी एक माना हुआ तालीमी इदारा है। सेंट्रल मॉडल का नाम है, बड़े-बड़े नाम सेंट्रल मॉडल से वाबस्ता हैं। बेहतरीन तालीम, सेक्रेटेरिएट से आगे। जी बिल्कुल, बेहतरीन तालीमी इदारा रहा है। ऑल्दो अब स्कूलिंग और कॉलेजेस जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, लेकिन ये उन अय्याम की बात है जब तालीमी इदारों के एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, एक तालीमी इदारे के तौर पे नाम हुआ करते थे। तो ही वाज स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल मॉडल। सेंट्रल मॉडल के बाद उनकी तालीमी काबिलियत और फिर उनकी स्पोर्ट्स जो थी, वो जिस खेल से उनका ताल्लुक था वो था बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की बेसिस पे उनका एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। आबिद बॉक्सर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स के बाद 1988 में पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, पुलिस सर्विस में आ गए। जी, पुलिस सर्विस में आ गए। बड़ी रैपिड प्रमोशंस हैं आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे। 88 में ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 1990 में ये सब इंस्पेक्टर हैं और फिर ये अपनी प्रमोशन के लिए केस दायर करते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ से ये ऑर्डर्स लेते हैं और 1993 में आबिद इंस्पेक्टर के ओहदा पे तरक्की ले लेते हैं। सिर्फ 5 साल? जी, 5 साल में ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। मैं बता रहा हूँ ना जी कि आबिद का हर कदम प्लान्ड था। मतलब कुछ यूं महसूस होता है कि जैसे आबिद बॉक्सर ने सने बुलुगत को पहुंचते ही एक किताब लिखनी शुरू कर दी थी कि मुझे हर दौर में कुछ इस तरह से आगे बढ़ना है। अब आबिद बॉक्सर की प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज होता है। 90 की दहाई है जब ये पुलिस सर्विस में आते हैं, तो 90 की दहाई में लाहौर में कत्लो गारत आम थी। गैंग्स भी जोर पकड़ रहे थे, सर उठा रहे थे और इसी तरह से कुछ आपकी जो मजहबी शिद्दत पसंद अनासर थे, उनका भी जोर था। उन्हीं अयाम में मोहसिन नकवी भी शहीद हो गए। उन्हीं अयाम में और भी बहुत से लोगों को निशाना बनाया गया और आबिद बॉक्सर उस हरावल दस्ते में शामिल थे जो गैंगस्टर्स के अगेंस्ट चुने गए थे। ठीक है। उसकी वजह यह थी कि एक मलंगी का नाम अगर आपने सुना, मलंगी पे शायद फिल्म भी बनी है। मलंगी, वो हमारे यहाँ पे सर एक और अजीबोगरीब ट्रेंड है। हर बदमाश को हम कभी ना कभी हैरो बना के पेश करते हैं और हमारे माशरे का अलमिया है कि बड़े बड़े बदमाशों पे जो टैक्स लिया करते थे, जो बदमाश थे, भत्ते लिया करते थे, क्रिमिनल थे, उन पे हम फिल्में बनाते हैं और हम अपनी कौम को, हम अपनी नेशन को उनको एज ए हीरो तस्लीम करने पे मजबूर कर देते हैं। तो यही वजह है कि ये लोग सब हीरोज बन जाते हैं। मलंगी वो शख्स था जो रेपिस्ट था, लड़कियों का अगवा करता था, उनका रेप करता था और एक हार्डन क्रिमिनल था। ये 90 की दहाई में था, जी, 90s के दौर है ये और लाहौर है। मलंगी का नाम है। मलंगी एज अ रेपिस्ट, एज अ हार्डन क्रिमिनल मशहूर है और पुलिस के लिए दर्द-ए-सर है। तो द फर्स्ट एनकाउंटर क्रेडिट पे है आबिद बॉक्सर के मलंगी। मलंगी की ही वजह से आबिद बॉक्सर को इस सारे सिस्टम में इन किया गया। बिलाशुबा आबिद बॉक्सर दिलेर था। अच्छा। और उसको शौक था एनकाउंटर्स का।